तो आइए आज देखते हैं हम लोग सेकंड पोएम क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर एंड आइस लिखा गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इससे पहले का जो चैप्टर था वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ही द्वारा लिखा गया है। देख लेते हैं पोएम को, रीड करते हैं क्या है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेखक यहाँ पे क्या कहना चाहता है? देखिए यहाँ पे दो मीनिंग है चैप्टर के नाम में, अब देखिएगा ना, फायर है एक और एक है आइस। यहाँ पे फायर को किससे रेफर किया गया है, आइस को किससे रेफर किया गया, देख लेते हैं। फायर को रेफर किया गया हेट्रेड से और आइस को रेफर किया किससे? डिजायर से। डिजायर क्या होता है? डिजायर होता है ना, लोगों का जितना भी आप देखते हैं आजकल लोगों में लालच बढ़ते जा रहा है लोगों का, मेरे को और चाहिए जिंदगी में, लोग किसी चीज से संतुष्ट नहीं रह पा रहे हैं, उसको रेफर किससे किया गया? डिजायर से। पढ़ते हैं एक बार। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। लोग कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी किससे? फायर मतलब आग से। आग का रेफर यहाँ पे इसलिए किया गया है कि आप देखते हैं जंगलों में आग लग जाती है या हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी हम लोग मर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उससे रेफर नहीं किया गया। लेखक किससे रेफर किया है? हेट्रेड से, नफरत। लोगों में नफरत बढ़ते जा रहा है एक दूसरे से। नफरत की वजह से आप देखिएगा वर्ल्ड वार 1 हुआ, 2 हुआ, कितने युद्ध होते हैं, अभी यूक्रेन और रशिया का भी चल रहा है। नफरत ही ना एक दूसरे से, इंसानों में इंसानों का ही नफरत बढ़ते जा रहा है। सम से इन आइस, लोग कहते हैं बहुत ना आइस से होगा। आइस कैसे? आइस एज। आप जब ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आइस एज आया था, वहां पे बहुत इंसानों की मृत्यु हुई थी। लेकिन वहां पे आइस एज से रेफर नहीं किया गया है। किससे रेफर किया गया है? डिजायर से, मतलब चाह से। लोगों की चाह कभी खत्म नहीं होती है, जितना भी लोगों को दिया जाता है उतना लोगों को कम लगता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेखक अब यहाँ पे बोल रहे हैं ना फर्स्ट पैरा में कि मैंने जो जिंदगी के स्वाद चखे हैं उसमें मुझे लगता है ना डिजायर मतलब लालच से धरती समाप्त होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेखक अब यहाँ पे फर्स्ट पैरा में बोलता है मैं उनको फेवर करता हूँ, मतलब मैं उनको सपोर्ट करता हूँ जो बोलते हैं फायर से दुनिया खत्म होगी। यानी कि फायर किससे रेफर किए गए? हेट्रेड से, नफरत से। नफरत तो लोगों का बढ़ते ही जा रहा है, आप देख रहे हैं आजकल समाज में। सेकंड पैरा पढ़ते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई न्यू इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड। ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब क्या होता है? टू डाई, खत्म होना। यहाँ पे ग्लॉसरी में आपके दिया होगा टू डाई। लेखक अब बोल रहे हैं ना कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म करना हो, कितना बार? 2 बार खत्म करना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है लेखक? अब सेकेंड पैरा में लेखक किसको फेवर कर रहा है? फायर पे रेफर कर रहा है। ठीक है। फायर मतलब लेखक बोल रहा है ना कि मैं इतना लोगों में नफरत देख चुका हूं ना कि मुझे पता है धरती किस चीज से समाप्त होगी। टू से डैट फॉर दोज डिस्ट्रक्शन आइस, टू से डैट। अच्छा यहाँ पे देखो, अब थर्ड पैरा में क्या किया? थर्ड लाइन में, सेकंड पैरा के थर्ड लाइन में अब यहाँ पे लेखक किसको रेफर कर रहा है? अब आइस को रेफर कर रहा है। प्रेफर किसको कर रहा है? आइस को। कि ये भी देखिए आप, लोगों में लालच इतनी बढ़ती जा रही है, हो सके आइस से भी खत्म हो सकता है। लेखक फर्स्ट पैरा में किससे प्रेफर कर रहा है? फायर को प्रेफर कर रहा है। सेकंड पैरा में किसको? आइस को प्रेफर कर रहा है। यानी कि हेट्रेड और आपका डिजायर दोनों में लेखक संतुष्ट है। यहाँ पे डिजायर और हेट्रेड दोनों को यहाँ पे लेखक प्रेफर कर रहा है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस मतलब टू सफिशियंट। सफिशियंट मतलब होता है संपूर्ण। मतलब लेखक ये कहना चाहता है ना कि लोग अपने जिंदगी से कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। हो सकता है लेखक ये कहना चाहता है कि डिजायर से भी खत्म हो सकता है या हेट्रेड से भी खत्म हो सकता है। यानी कि फायर से भी खत्म हो सकता है, आइस से भी खत्म हो सकता है। यहाँ पे लेखक फर्स्ट पैरा में किसे प्रीफर कर रहा था? फायर को। सेकंड पैरा में किसे प्रेफर कर रहा है? आइस को। तो यहाँ पे लेखक फर्स्ट पैरा में ये बताना चाहता है कि हो सकता है दुनिया खत्म हो किससे? फायर से, यानी कि हेट्रेड से या डिजायर से। लेकिन लेखक फर्स्ट पैरा में ये भी बोलता है मुझे उन लोगों को मैं प्रेफर करता हूँ जो बोलते हैं दुनिया किससे खत्म होगी? फायर से। लेकिन सेकंड पैरा में लेखक ये भी बोलता है कि मैंने जहां तक डिस्ट्रक्शन देखा है दुनिया में, जितनी भी हमने तबाही देखी है, मुझे लगता है कि दुनिया किससे खत्म हो सकती है? आइस से खत्म हो सकती है। यानी कि
डिजायर से, लालच से। ठीक है। ये पोएम में कोई भी दिक्कत हो बताइएगा, ये पोएम खत्म हो चुकी।